ओके, तो चलिए आज थोड़ा सा मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं एक्चुअली। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है, यूएस आज रात को बंद होने वाला है, मतलब तो ज़्यादा क्यूज़ आपको डोमेस्टिक ही ढूंढने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। मैं इसी से शुरुआत कर लेता हूँ, जो मैंने बात की भी थी कि एफ एंड ओ एंट्री और एग्ज़िट के जो नियम बदले हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत टाइम से ड्यू था ये बहुत टाइम से ड्यू था। आशीष, कितने स्टॉक्स को देखकर लगता था कि यार ये क्यों है एफ में, और कितने स्टॉक्स को देखकर लगता था कि ये क्यों नहीं है एफ में। ये इनफैक्ट जब मैं और यतिन सेबी की बोर्ड मीट में जाते हैं तो हमने भी ये सवाल रेज़ किया था कि अब टाइम आ गया कि थोड़ा इन क्राइटेरियाज को रीलुक किया जाए। और आई थिंक अब एक सही है, एक चेंजेस आए हैं। अब जो नए नियम हैं, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ क्या है। नए नियमों से 80 नए शेयर एफ में इंक्लूड हो सकते हैं और 20 एग्जिस्टिंग शेयर जो हैं वो एफ से बाहर हो सकते हैं। मेन चीज़ है ये मार्केट में। और अगर एक बार कोई स्टॉक बाहर हुआ, उसके बाद वो 1 साल तक वापस नहीं आ सकता। ये इंपॉर्टेंट है कि बस एक बार आप बाहर हुए तो अब दोबारा री एंट्री के लिए आपको 1 साल का कूल ऑफ पीरियड है मार्केट में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बदलाव क्या क्या है अब मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए, एफ क्राइटेरिया मेनली 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है मीडियन सिग्मा ऑर्डर साइज। इसकी लिमिट बढ़ी है। ये क्या होता है बताता हूँ आपको। पहले 25 लाख थी, अब ये 75 लाख हो रही है। क्या होता है ये? बेसिकली आसान भाषा में समझाया जाए तो किसी भी स्टॉक को अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट से मूव करना है तो उसके लिए मिनिमम ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, उसको हम ये चीज़ बोलते हैं मिनिमम सिग्मा, जो क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, वो 25 लाख से 75 लाख हो रहा है। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी 500 करोड़ थी, उसको भी 3 गुना करके 1500 करोड़ करने का मन है। इससे एक चीज़ क्या अच्छी होगी, जो रोज़ रोज़ बैन में 20-20 स्टॉक्स आजकल आ रहे हैं वो शायद थोड़ा होपफुली कम हो जाएंगे। भाई अब तक तो आप 90% अगर आपने इसका क्रॉस कर दिया तो आप बैन में आ जाते ना। अब आप 90% ऑफ 500 करोड़ वर्सेस 90% ऑफ 1500 करोड़, फर्क है। तो इसके लिए तो 1500 करोड़ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कैसे डिसाइड होती है? मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट डिसाइड होती है फ्री फ्लोट आपका कितना है स्टॉक का, उसके बेसिस पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट डिसाइड होती है। तो उसको चेंज करके 500 करोड़ से 1500 करोड़ लाने का इरादा है। और आखिरी, एवरेज डेली वैल्यू, टर्नओवर जो होता है 10 करोड़ है अभी, उसको 35 करोड़ करने का इरादा है। तो मतलब 3.5 टाइम्स। तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एफ एंड ओ के क्राइटेरिया अभी मीट करते हैं लेकिन वो नहीं मीट करेंगे। 18 स्टॉक्स, ये कब से लागू होगा? नुवामा कह रही है कि फरवरी 2025 से शायद ये इंप्लीमेंट होगा। वैसे अभी सितंबर चल रहा है और तो करंट साइकिल सितंबर अक्टूबर नवंबर की है, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद फरवरी 2025 है, उसके बाद से शायद ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। जो स्टॉक्स बाहर हो सकते हैं उसकी लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि शायद नहीं होने चाहिए एफ में। जैसे एबट है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30,000 का स्टॉक है, कोई मतलब नहीं है एफ में होने का। सन टीवी, मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, गुजरात गैस है, ग्रैन्यूल्स है, कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हैं, कैनफिन होम्स, महानगर गैस। लेकिन अब क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठेंगे तो नहीं फिट बैठेंगे। अतुल, जीएनएफसी, आईडीएफसी, डॉक्टर लाल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो शायद एफ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिस्ट तो हमेशा वही होती है, कौन एंट्री कर सकता है एफ में। वो जो लिस्ट है उसमें जो पहले 3 नाम है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो फाइनेंशियल, जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट। 1 मिनट के लिए बस इस लिस्ट पे रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि अगर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुए तो ये 3 स्टॉक्स की एंट्री होगी, जियो फाइनेंशियल, जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट। क्या खास इन 3 स्टॉक्स में? अगर ये तीनों स्टॉक्स आज एफ में हों तो ये निफ्टी में भी होंगे। द ओनली रीज़न ये स्टॉक्स निफ्टी में नहीं है, उसका कारण ये है कि ये स्टॉक्स एफ में नहीं है, और एफ में होना निफ्टी में होने का एक बड़ा क्राइटेरिया है। तो इसके लिए ये 3 स्टॉक्स जो है ना, इन पर नज़र रखेंगे। उसके अलावा बाकी लिस्ट भी है, IRFC, RVNL, इरीडा है, हुडको है, आपका येस बैंक है, वरुण बेवरेजेस है, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक है। तो जियो, जोमेटो और डी मार्ट, ये जो 3 स्टॉक्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं एफ में आने के। और अगर ऐसा हुआ तो जो 2025 का रीजिग होगा उसमें ये 3 स्टॉक्स निफ्टी में आ जाएंगे। वैसे सूनर और लेटर आने हैं, ठीक है ना, लेकिन अब तक एफ में इंक्लूडेड नहीं थे, इसके लिए नहीं आ पा रहे थे। तो ये जो है ये चेंजेस इस समय
F&O से रिलेटेड जो हैं, जैसा मैं कह रहा था कि ये पहले चेंजेस हैं, अब क्या यहाँ पर ही रुकेंगे या फिर और कुछ ओवरऑल क्राइटेरिया चेंजेस भी होंगे F&O में, कुछ वीकली ऑप्शन से रिलेटेड चेंजेस भी होंगे, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन आज एक्शन जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, इन स्टॉक्स पर खास तौर से। फाइनली एवेन्यू सुपरमार्ट को आना ही पड़ेगा ऐसा